अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज एक और अहम दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अहम फैसले हुए। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला था पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, उसमें डेफ़िनेटली जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो डिफ़ाई कर रही है और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिसेस जारी किए हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को, फाइनेंस सेक्रेटरी को कि इस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा, और हुकूमत को भी खबरदार किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता या डिफाई किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन उससे भी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है जो कल से समाअत कर रहा है उस कानून, जो अभी कानून बना नहीं है, जो बन जाएगा, देखते हैं क्या होता है, कि जिसमें चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट ने एक कानून के ज़रिए उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून साज़ी की है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और दिलचस्प पहलू है, जो 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है, इसमें तमाम हम ख़याल जजेज़ हैं और अगर 8-0 से ये फ़ैसला आए, तो मेरे ख़्याल में किसी के लिए ये हैरान कुन नहीं होना चाहिए। और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट और इस वक़्त जो सबसे बड़ी अदालत, वो इस वजह से तकसीम है, कोई ज़िद है, अना है, कि 2 ग्रुपों में बटी हुई है। और इस वक़्त ये लग रहा है कि बावजूद इसके कि जो पार्लियामेंट ने जो भी स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट जो भी चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानात दे रही है या जो उनके वुज़रा हैं टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लगता है कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। और आज के ये जो 2 फैसले हैं, इससे बड़ा वाज़ेह है कि वो किसी भी तरह से वो बैक आउट नहीं करने वाले। ये तो आज की एक डेवलपमेंट थी। एक और जो अहम इश्यू था जिस पर मैंने आज आपसे बात करनी थी, वो देखिए 5 मार्च को मैंने एक वीडियो की थी, एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने ये आपको बताया था कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो तहरीक इंसाफ के लिए एक हीरो की हैसियत रखता है, क्योंकि लंदन से बैठ के जिस तरह के जो वीलॉग कर रहे हैं, वो इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो किसी ज़माने में खुद वो उसका हिस्सा रहे, उसको वो भरपूर तरीके से निशाना बना रहे हैं। तो जो 5 मार्च को मैंने वीलॉग किया था, उसका जो उन्वान था वो ये था कि ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा कौन है और जनरल फैज़ हमीद जब आईएसआई के सरबराह थे, तो उस दौर में उनको किस काम के लिए हायर किया गया था और ये फिर आईएसआई के कैसे खिलाफ हुए। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आपकी याद दहानी के लिए वो जो 5 मार्च को मैंने एक वीडियो की थी, वो एक छोटा-सा क्लिप सुने, फिर मैं आगे बात करूँगा। इनको जनरल फैज़ जब डीजीआईएसआई थे और जनरल बाजवा जो थे आर्मी चीफ थे, उस वक़्त आपको पता है कि एक बहुत ज़िक्र होता था जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर। और जो डीजीआईएसपीआर थे उस वक़्त, जनरल आसिफ गफूर, वो बड़ा ज़िक्र करते थे और आईएसपीआर ने भी उस वक़्त यंग इंटर्न्स को भर्ती भी किया कि कैसे पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है, उसको आगे बढ़ाया जाए और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनके प्रोपेगेंडे को कैसे काउंटर किया जाए। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज़ के दौर में आईएसआई ने हायर किया और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो 5th जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान-कुन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल आया कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड, उसको तैयार करें, जो एग्जैक्टली वही काम करे लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को आगे लेके आए। और जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो प्रोपेगेंडा करता है, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है, इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे और जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है और जो मेजर फोकस है, वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। जी, ये मेरा जो आपने क्लिप अभी देखा 5 मार्च को, जो मैंने रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने बताया कि कैसे, मेरे ख्याल में फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद ये ज़रूर हुआ कि मेजर रिटायर्ड गौरव वारिया उनकी तरफ से एक वीलॉग हुआ और जिसमें ज़ाहिर है कि वो अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं जी वो तो रॉ के एजेंट नहीं हैं या वो प्रोपेगेंडा नहीं करते, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हालांकि जो मेरी वीडियो थी उसका जो पर्पस था वो तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के बारे में बात करना थी और उसमें ये बताना था कि कैसे जो हमारी खुफिया एजेंसियां या जो हमारे इदारे हैं ये किस भौंडे तरीके से काम करती हैं कि उनके जो अपने एसेट्स हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब ये तो एक बात हो गई। अब कल इस हवाले से मेजर रिटायर्ड जो आदिल राजा हैं उन्होंने वजाहत एस खान को जिनके साथ डॉन में मैंने बहुत अरसे तक काम भी किया, मेरे कॉलीग भी रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू उनका किया और जो बातें मैंने की थी वो उन्होंने बाकायदा तौर पर उसका इतराफ़ किया कि कैसे वो एक ज़माने में फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर है उसके तहत सो कॉल्ड आईएसआई के लिए काम किया करते थे। तो वो मैं चाहूँगा कि वो क्लिप आप ज़रूर सुने कि उसमें जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं वो क्या कह रहे हैं कि कैसे वो एक वक्त आईएसआई के लिए काम करते थे। और इसकी मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा कि जाहिर है कि वीडियो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू होता है, तो वो सुने कि आदिल राजा क्या कह रहे हैं। तो उस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर चल रही थी वहां पे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक उन्होंने सर आसिफ गफूर ने एक जाल मेजर तो नहीं है, कैप्टन रिटायर्ड है असल में, तो उसको गौरव आर्या साहब को जो है बहुत ज्यादा जवाब दे दे के सर पे चढ़ा दिया था। वो बहुत बड़ी चीज बन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था। अर्नब गोस्वामी वगैरह हो गए, वो भी बोलते थे। हमारे जो एंकर्स यहाँ पे टिपिकल जर्नलिस्ट जाते थे वो उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। मुझे तकलीफ बड़ी थी, बहुत सबको तकलीफ थी। तो मैं उस रोल के ऊपर बेसिकली मुझे लाया गया पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में, और मैं किसी के कहने पे नहीं आया। मेरे मामू कर्नल नसीम राजा मरहूम 19 लांसर्स, ही वाज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। मैंने कहा जी ये कहाँ से आ रहा है पैसा शैसा, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा यार आईएसआई इंटरनल विंग इसको दे फंडिंग करता है। जनरल जो है फैज हमीद को ऑर्डर बाजवे ने दिए थे, और वो इन्होंने कर्नल नसीम राजा की यारी दोस्ती उनके साथ थी जिसका उन्होंने पास बाद में जाके नहीं रखा। जी सुना आपने आदिल राजा को, वो मेरी उस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यस कि वो एक वक्त पर जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर था उसके तहत वो जो आईएसआई का जो फंडेड प्रोजेक्ट था उसके तहत वो काम कर रहे थे। मकसद उनका भारत के प्रोपेगेंडे को काउंटर करना था और ये उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये जो भी वो काम कर रहे थे वो रज़ाकाराना तौर पर कर रहे थे, यानी कि पैसे नहीं ले रहे थे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो डीएचए में नौकरी करते थे। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे थे और एक रिटायर्ड मेजर ये कैसे कर रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आगे चल के एक और जो बात जो मैंने भी अपने वीलॉग में कही थी कि इशू कहाँ से हुआ, जब एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो आईएसआई और जो एस्टेब्लिशमेंट के जो नैरेटिव है उसको आगे लेकर के चल रहे थे, फिर इनका इख्तिलाफ कहाँ से हुआ। जी हाँ, इख्तिलाफ जो है मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इख्तिलाफ हुआ जब एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी सपोर्ट है इमरान खान से वो विड्रॉ कर ली। और जब वो विड्रॉ की तो जाहिर है कि जो यू टर्न लिया एस्टेब्लिशमेंट ने, तो जो एसेट्स एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे जो प्रमोट कर रहे थे इमरान खान को एज मसीहा, उन्होंने फिर वो यू टर्न नहीं लिया। और इस हवाले से अगेन मेजर रिटायर्ड आदिल राजा क्या कहते हैं ये जरा सुने। कहता है यू हैव टू वर्क विद अस, नहीं तो कल तुम्हारी माँ इधर आके रोएगी। मैं कहा सर देखो, ये वर्क विद अस वाली बात जो है ना, यू टर्न वाली बात, तो आप चाहते हो इमरान खान के खिलाफ मतलब बात करूं? खान इमरान खान से बेहतर अव्वल तो मुझे कोई लीडर लगता नहीं है। दूसरा, मैं बीइंग अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर उसके धरने वगैरह में जाता रहा हूं। उसके लिए शौकत खानम के जमाने से एक मुझे वो बंदा लगता है सिंसियर। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, हम सारे कजन्स करते हैं और हम सारे जाते रहे। और आप लोगों ने शाबाश दी थी, आपने बताया था बाकी सारे चोर हैं। अभी सर आप कहते हो कि मिल जाओ, यू टर्न ले लो, तो सर ये मुझसे नहीं लिया जाता। मैं सर, आप ताकत में हैं, यू आर द बॉस, ठीक है। आप मेरे घर, मेरी माँ के घर के ऊपर गनमैन AK-47 के साथ भेज रहे हो, तो सर फिर इस तरह कर लेते हैं कि सर देखो मैं चुप कर जाता हूँ भाई, आई बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा नहीं नहीं चुप फुप नहीं भाई, तुम हमारे साथ मिलो, तुम्हारा तो ये कुछ। जी, ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा तस्दीक कर रहे हैं कि असल जो वजह थी कि वो खिलाफ क्यों हुए एस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि उनकी नज़र में इमरान खान एक ईमानदार लीडर था और उनको इस तरीके से हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जब खुद एस्टेब्लिशमेंट
कि लोग हमें कहते थे कि बाकी जो जमातें हैं वो चोर हैं, और इवन कि उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जब वो इवन आर्मी में थे, अफ़सर थे, तो 2014 के धरने में वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के शरीक हुआ करते थे, और इवन इस बात पर उनको शाबाश भी मिला करती थी। तो अगेन इससे क्या चीज़ एस्टेब्लिश होती है उन लोगों के लिए कि जो लोग कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान तो अपने बलबूते के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने थे, अब उनके जो खुद एक ऐसा शख्स जो इमरान खान के नैरेटिव को अब सपोर्ट करता है, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो इमरान खान थे, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही एक प्रोजेक्ट थे, और जब वो सपोर्ट विड्रॉ हुई तो फिर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने वो क्या कहते हैं कि वो यू टर्न नहीं लिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर जो आईएसआई है, एमआई है, उनको उन्होंने हैरास भी किया, और किस तरीके से वो उन्हें फिर पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और इसमें जो एक और मैं आपको भी ये इनका क्लिप सुनवाता हूँ, जो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डीएचए में उनको नौकरी मिल गई, और डीएचए में उनको नौकरी मिल गई, वो ज़मीनें खरीदा करते थे डीएचए के लिए और बेचा करते थे और पैसे बनाया करते थे, और उन्होंने ये कहा कि एक दिन के अंदर उनकी कमाई जो है वो लाखों में थी, बल्कि जब उनके ऊपर आईएसआई और एमआई की तरफ से दबाव था, तो इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वो जनरल बाजवा के जो ससुर हैं, उनके घर भी गए कि आखिर ये जो जनरल बाजवा हैं, ये उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि अभी-अभी जो उनको एक ठेका मिला है, उसकी मालियत जो है वो 1500 करोड़ है, यानी कि 15 अरब रुपए है। तो ये ज़रा सुने पहले आपके उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ये मैं नहीं कह रहा। और मुझे इतनी मोटे शीशों वाली ऐनकें लगा के पहले उसने घूरा, उसने कहा तुम्हारी बड़ी शिकायतें हैं। मेरे मामू को जानता था, उसने उसकी कदर भी नहीं की, ठीक है, पुराना जानता था। तो बाहर मेरे डाले ब्लैक वीगोज, मेरी अपनी जाती, मैंने इनको आग ये भी थी कि यार हम सरकारी गाड़ियों वीगो डालों की शोएं मारते हैं, ये बंदा आगे पीछे वीगो लेके सेंटर में क्रूजिंग लेके फिर रहा होता है, यार ये क्या, ये जेलसी होती है भाई, ये तकलीफ होती है इनको कि यार ये 99th लॉन्ग कोर्स का मेजर, इसके शशके कहां से आगे भाई, क्यों आगे भाई। बाकी उनके नाम जमीनें ट्रांसफर करता था, ये बिजनेस मैंने भी साथ शुरू कर दिया। आई वाज अर्निंग सो मच, इतना पैसा मैं कमा रहा था। तुम हमारे साथ मिलो, तुम्हारा तो ये कुछ ठेका ही नहीं है। कितने का ठेका है? मैं कहा सिर्फ 1500 करोड़ का भी मेरा फर्स्ट चल रहा है, आगे तो ये 24,000 कनाल है, अभी तो सिर्फ ये 2-3 हजार कनाल शुरू पे मैं काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें हम फैसलाबाद और वो जो है लाहौर भी दे देंगे, जहां आज साबर में टू काम कर रहा है, गुजरांवाला मिल जाएगी, और तुम छोड़ दो इस बात। जी, ये सुना आपने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को कि रिटायरमेंट के बाद उनका बिज़नेस जो है वो इतना फ्लरिश कर रहा था कि उनके पास प्राइवेट गार्ड्स थे, उनके पास अपनी वीगोज़ थी, उनके पास लैंड क्रूज़र थी, और वो जो एक-एक ठेका जो है वो 1500 करोड़, 1500 करोड़ का मतलब है कि वो 15 अरब रुपए की बात कर रहे हैं कि इतना बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले रहे थे। अब सवाल इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक रिटायर्ड मेजर विद इन नो टाइम वो कैसे उसको अरबों रुपए के मंसूबे मिल सकते हैं, कैसे उसके पास इतना पैसा आ सकता है, इस हवाले से भी। और ये बात मेरे ख्याल में तो हमें पता ही है कि एक रिटायर्ड मेजर का ये हाल है, तो बाकी जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, जो रिटायर होते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, इस बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और यही मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, ये बाकी जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जो सियासतदानों के ऊपर, जो बाकी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इन्होंने ये पैसा कैसे बनाया। हो सकता है कि कई ऐसे सियासतदान हैं जो शायद ख़ानदानी तौर पर अमीर हों, जो वाक़ई एक बिज़नेस करते हों, उनकी तो समझ आती है। क्या ये अपना जो जो एसेट्स हैं, इनको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि कैसे एक शख़्स मेजर रिटायर हुआ हो और विद इन 2-3 ईयर्स वो खुद अपने मुँह से ये बोल के कह रहा हो कि वो अब अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ले रहा है, और उसकी जो इनकम है महाना वो करोड़ों रुपए की है, और उसके पास लैंड क्रूज़र्स हैं, उसके पास वीगोज़ हैं, उसके पास प्राइवेट गार्ड्स हैं। तो क्या ये मेजर रिटायर्ड जो आदिल राजा हैं, आई विश के जो वजाहत एहस खान हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करते कि आप सियासतदानों को तो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी वो चोर हैं, वो ये खा गए, ये कर गए, कि इतने जो पैसे आप बनाते हैं, ये बनाए हैं, क्या ये अकेले आपने बनाए या किसी के फ्रंट मैन थे? आखिर ये क्या था? खैर ये एक सेपरेट डिबेट भी है, बट इसको हाईलाइट करना यहाँ पे ज़रूरी है। अब ये मैंने जो वीडियो है ये क्यों की, कि पहले भी आपको बताया था कि कैसे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जो किसी ज़माने में आईएसआई के लिए काम करते थे और फिर वो उन्हीं के खिलाफ हो गए, और आज कल जो उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्दीक भी की कि यस कि वो आईएसआई के साथ काम कर रहे थे। वो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए उनको लॉन्च किया गया था, लेकिन क्योंकि जब इमरान खान को हटाया गया तो उन्होंने इस बात से इत्तफाक नहीं किया, और फिर एस्टेब्लिशमेंट
के साथ उनके फासले इस हद तक बढ़ गए कि अब शायद जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं वो मोस्ट वांटेड, मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन होंगे एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब ये आई थिंक इसमें लेसन क्या है? लेसन इसमें यही है कि जो हमारे इदारे जो आए गए तजुर्बे करते रहते हैं, वो सियासतदान हो या इस तरह के एसेट्स क्रिएट करते रहते हैं, और ये तारीख गवाह है कि जब भी हमने इस तरह के असासे बनाए हैं तो उन्होंने वापस हमें ही आके डसा है। और अब तो नौबत जहाँ पे आ गई है कि उनके अपने जो अफसरान हैं, जो रिटायर्ड बेशक हों, वही जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं। तो इसी तरह से मुझे जो अगर आपने शायद बहुत से लोगों ने देखी भी हो कि मिस्टर इंडिया जो है, बड़ी एक फेमस मूवी थी जिसमें एक कैरेक्टर था मुगेम्बो, और वो मुगेम्बो एक विलन वो उसमें दिखाया कि एक जजीरे पर उसने कब्जा किया हुआ था, और उसमें वो ये दिखाते हैं कि वो पूरे भारत पे कब्जा करना चाहता है। तो वहाँ पर उसने अपना एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ था कि वहाँ पर उसके पास मिसाइल्स भी थे। और जो उस मूवी का एंड होता है कि जब ज़ाहिर है कि वो जो फ़िल्म का हीरो है अनिल कपूर, उससे वो जो एक रिस्ट वॉच है जो चाहता है, जिसमें वो जब चाहे गायब हो जाता है, जब चाहे सामने आ जाता है। जब उसको नहीं मिलती तो वो क्या करता है कि वो जो मिसाइल उसने अपने जजीरे पर रखे होते हैं उनको चला देता है, और कुछ ही मिनट के बाद वो कहता है कि अब पूरा इंडिया जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन उस मूवी में अगर आप देखें, जब वो लॉन्च करता है, तो जब लॉन्च हो रहे होते हैं तो उसको जो फ़िल्म का हीरो है वो उसको लॉन्च करने से रोक देता है। और वो मोगेम्बो उस वक़्त वहाँ पे कहता है कि अब इसको ये गलती हरगिज़ ना करना, क्योंकि एक दफ़ा जब ये मिसाइल लॉन्च हो जाएँ, तो अगर इसको रोकोगे, तो ये इस तमाम जो जज़ीरा है, ये हम सबको तबाह कर देगा। तो मुझे उस फ़िल्म से ये बिल्कुल मुमासिल लगती है एग्ज़ैक्टली, कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान हो या मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जैसे लोगों, या इन जैसे कई और लोग जिन पर एस्टेब्लिशमेंट ने इन्वेस्ट किया, जिनको अपना एक एसेट डिक्लेयर किया, जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान को लॉन्च करने के हवाले से, या अपने जो मुखालफिन हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने के हवाले से। मिसाल उनकी एग्जैक्टली वही है कि उस मिसाइल की है जो मोगेम्बो के पास थे, जो एक दफ़ा लॉन्च तो हो गए, अगर आप उनको रोकेंगे तो फिर वो आपको तबाह करेगा। तो ये एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो जो प्रोजेक्ट इमरान खान है, वो जब लॉन्च हुआ और उसके साथ जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और इस तरह के लोग, इनको लॉन्च किया गया, और जब इनको अब लॉन्च को रोकने की कोशिश की गई या इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो एग्जैक्टली जो मोगेम्बो के मिसाइल थे, जो वापस उसी जजीरे पे आके गिरे, ये अगेन ये जो जहाँ से इनको लॉन्च किया जा रहा था, उसी लॉन्चिंग पैड को जो है, वो अब ये जो मिसाइल हैं, वो उनको निशाना बना रहे हैं। तो आई होप कि इससे जिन लोगों ने भी जो फैसले किए थे, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती हैं, लेकिन अगर आप उन गलतियों से सबक सीखें, तो शायद आपके लिए एक मौका है कि आगे आगे बढ़ सके। तो इस जो तजुर्बे से, वो प्रोजेक्ट इमरान खान हो या फिर उनके साथ जो जुड़े जो भी लोग हों, जिस तरीके से वो एक मिसाइल की तरह उन्होंने मिसाइल तो मारा था अपने दुश्मन को निशाना बनाने के लिए, लेकिन वो मिसाइल जो है वापस जिन लोगों ने मिसाइल लॉन्च किया था उन्हीं को अब निशाना बना रहा है और उन्हीं की तबाही का बायस बन रहा है। तो लेट्स होप कि इस हवाले से जो इंट्रोस्पेक्शन हो भी रही होगी, और बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, एक बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ मेजर रिटायर्ड आदिल राजा से, कि इस मुल्क ने अगर चलना है तो डेफिनेटली जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने आप को विड्रॉ करना होगा, बैरक्स में जाना होगा, सियासत के अंदर उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलने दें। ठीक है, इसके अंदर ऐसे सियासतदान, ऐसे लीडर भी आएंगे जो शायद करप्ट हों, जिन पर इल्ज़ामात भी हों, लेकिन ये अगर प्रोसेस चलता रहेगा तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि जिसमें जेन्युइनली हमारे यहाँ लीडरशिप इमर्ज होगी, जो पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करेगी। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।